हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास का टॉपिक है फॉर्मेशंस ऑफ द एनायंस। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था फॉर्मेशंस ऑफ द कैटायन। इस क्लास में हमको डिस्कस करना है फॉर्मेशंस ऑफ द एनायंस। एनायन का मतलब निगेटिव चार्ज। हमारे पास कुछ एलिमेंट हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद यहाँ पे हमारे पास है नाइट्रोजन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 27। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 287। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 26। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 25। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एनायन का फॉर्मेशन क्यों होगा। हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि कोई भी एलिमेंट का एटम स्टेबल नहीं है, सिर्फ इनर्ट गैस को छोड़ करके। और स्टेबिलिटी इनर्ट गैस को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट के एटम हैं वह अपनी स्टेबिलिटी इनर्ट गैस के समान बनाना चाहते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन को देख के बनावे या इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनावे। और एनर्जी कंसंट्रेशन का रूल्स भी यही कह रहा है कि जिसके आउटर मोल्सेस में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा, और जिसके आउटर मोल्सेस में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो क्लोरीन, अगर फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसके बैलेंस सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो फ्लोरीन का नेचर चेंज हो जाएगा F पर -4 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन चेंज हो जाएगा 2, 8 और यह नियान के समान स्ट्रक्चर को ऑब्टेन कर लेगा। ठीक है। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो भी ऑक्टेट हो जाएगा। जब क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो Cl पर -4 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 288 हो जाएगा और उस कंडीशन में इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आर्गन के समान। ऑक्सीजन को 2 मिलना चाहिए, 2 मिलेगा तभी तो ऑक्टेट होगा ना। तो अगर 2 मिलेगा तो ये ऑक्टेट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन पर कितना चार्ज हो जाएगा, -2 चार्ज, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन चेंज हो जाएगा 2, 8 और किसके समान हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, नियान के समान। नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। तो उस कंडीशन पे नाइट्रोजन पे हम लिख सकते हैं -3 चार्ज और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 2, 8 जो कि किसके समान हो जाएगा, तो हम कहेंगे नियान के समान हो गया। ठीक है। यही हमारा जो है फॉर्मेशंस ऑफ द एनायंस की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि यह एलिमेंट के एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए यह इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। क्यों एक्सेप्ट करेंगे, तो एनर्जी कंसिडरेशन का रूल हम दिखाएंगे कि जिसका बैलेंस सेल्स में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। क्यों, क्योंकि इसके बैलेंस सेल्स से इलेक्ट्रॉन को निकालना पॉसिबल नहीं है। इनकी आयनाइजेशन सिंथैल्पी बहुत ही ज्यादा होती है, यह बहुत ही अट्रैक्शन फोर्स फीलिंग करते हैं न्यूक्लियस से और आउटर मोस्ट सेल्स के बीटवीन का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही हाई होता है और इतनी ज़्यादा हाई होती है कि इनके बैलेंस सेल्स से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना आसान नहीं होता है। जबकि मेटल के केस में हम दिखा रहे थे कि 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ऐसा क्यों दिखा रहे थे, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए और उनकी आयनाइजेशन सिंथैल्पी भी कम होती है। लेकिन इनकी आयनाइजेशन सिंथैल्पी ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल्स के बीटवीन का डिस्टेंस कम हो जाता है। जब कम हो जाएगा तो आयनाइजेशन सिंथैल्पी की वैल्यू बढ़ जाती है। यही हमारा जो है रीजन है। दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब यह है
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मतलब ये होता है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल्स में जो बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम इलेक्ट्रॉन डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम के बैलेंस सेल्स में 1 इलेक्ट्रॉन है तो हमने 1 डॉट लगाया। कैल्शियम के बैलेंस सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमने 2 डॉट यहाँ लगा दिया। एल्युमिनियम के बैलेंस सेल्स में 3 इलेक्ट्रॉन है तो हमने 3 इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया। ऑक्सीजन के बैलेंस सेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन को हमने रिप्रेजेंट किया है। क्लोरीन के बैलेंस सेल्स में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 2, 2, 4 और 2, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 दिखा दिया। ठीक है, क्लोरीन का 7 है तो 7 दिखा दिया। नाइट्रोजन का बैलेंस सेल्स में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना 5 है तो हमने 2 और 2, 4, 1, 5 दिखा दिया। इस मेथड को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मतलब जिस एलिमेंट के एटम के आउटर मोस्ट सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है उसी को हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब हम आपको बताएंगे बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है नेक्स्ट क्लास में। ओके, दैट्स ऑल।